अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन चुनाव से पहले ही दलों की राहें जुदा होती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है और साथ ही 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने के भी संकेत दे दिए हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे यानी उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी बाकी बची 15 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में डालेगी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। नहीं, सवाल देखिए, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहां पर जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें, और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, क्योंकि एनडीए के लोगों ने पीडीए के लोगों को धोखा दिया है। बहरहाल चुनाव में अभी वक्त है, तब तक देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां क्या क्या ऐलान करती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।